नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है ओरिजिन विद किरण में। साथियों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी और उसी का ये पार्ट 2 है, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो उसमें उस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किए थे, वो पॉइंट मैं इसमें ले रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज होता है हमारी जलवायु का बदलना, यानी हमारे आसपास के वातावरण में कुछ ऐसे चेंज होना जो हमें स्वाभाविक नहीं लगते हैं, जिनसे पता लगता है कि हाँ, कुछ तो चीज ऐसी हो रही है कि जो इंसानों के लिए हमारे मतलब पूर्ण रूप से हमारी प्रकृति के लिए लाभदायक नहीं है। देखिए, मौसम का बदलना तो स्वाभाविक होता है। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बर्फबारी होती है, कभी वर्षा होती है, लेकिन आज का जो बदलाव है वो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। उसका रूप इतना खतरनाक है कि उसकी भरपाई इंसान शायद नहीं कर सकता। और इन चीजों का असली कारण क्या है? इन चीजों का असली कारण है हमारे अपने खुद के स्वार्थ हैं, हमारी असीमित इच्छाएं हैं, हमारा लालच है। किसी भी चीज को आप देख लीजिए, उसके पीछे इंसानी लालच ही आपको मिलेगा। पहाड़ कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं? क्योंकि वहां पर सड़कें निकालनी है। सड़कें निकाल कर क्या करना है? आने जाने का रास्ता बनाना है। किसके लिए? इंसानों के लिए। तो वहां वहां भी हमारा लालच है। और नदियों के पास के जो पेड़ काट दिए जाते हैं उसमें भी इंसानी लालच है। पेड़ों का जो कटान होता है वो भी इंसानी लालच है। तो हर समस्या जो उत्पन्न होती है वो इंसानी लालच की वजह से ही होती है। देखिए, प्रकृति का जो चक्र है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। और प्रकृति का जो परिवर्तन होता है, लाखों सालों हजारों वर्षों पहले जो परिवर्तन होते थे वो लाखों लाखों सालों में होते थे, और वो इतने भयंकर बिल्कुल भी नहीं होते थे जितने कि आज हो रहे हैं। आज का जो चक्र है वो केवल 150-100 वर्षों तक ही रह गया है। जो पहले होता था वो कम से कम उसमें लाखों वर्ष लगते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। मानो ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने विनाश की ओर बहुत तेजी से लुढ़क रहे हों। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ती है, गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, और वो जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो बाढ़ का रूप धारण कर लेते हैं और जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। देखिए, आज का संकट क्या है? बाढ़ है, सूखा है, तूफान है, समुद्र का बढ़ता स्तर है, और ये सब एक दिन इतने उच्च स्तर पर होगा कि इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। इंसान के वश में कुछ भी नहीं होगा। अगर हम अभी भी अपने अपने स्तर पर यदि हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, भीतर की समस्या और बाहर की समस्या का बहुत गहरा संबंध होता है। अगर हमारे भीतर ही समस्या नहीं होगी तो बाहर समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि जब लालच हमारे अंदर होता है तो हम उसके लिए गतिविधियां बाहरी तौर पर करते हैं। हम अपनी प्रकृति को दिन प्रतिदिन इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि वो भी आहत हो जाती है, बहुत ही घायल हो जाती है। तो उसके वश में भी कुछ नहीं होता। जब हमने अपनी प्रकृति को बिगाड़ा है तो वो तो अब बिगड़ेगी ही। वो तो सिर्फ इंसान के वश में ही है कि वो कुछ सुधार कर ले। क्लाइमेट चेंज को बचाने के जो उपाय हैं, कुछ उपाय इस तरीके से हैं। एक तो हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा। हमें अपनी इच्छाएं सीमित रखनी होगी। अगर मन शांत होगा तो पृथ्वी पर संतुलन भी बना रहेगा। कहने का मतलब ये है, जब हमारी इच्छाएं सीमित रहेंगी तो हम प्रकृति का उतना दोहन नहीं करेंगे जितना कि आज के समय में हो रहा है। जब इच्छाएं हमारी सीमित होगी तो प्रकृति का दोहन भी रुक जाएगा। तो चलिए अब एक प्रण लेते हैं कि हम अपने अपने स्तर पर जो हमसे होता है हमें जरूर करना होगा, क्योंकि हर चीज सरकार नहीं कर सकती है। और सरकार के जो भी प्लान है, जो भी वो कहती है, वो तभी सफल होंगे तब सरकार का साथ हम लोग देंगे। जब वो सरकार अगर कुछ भी कहती है हम ही उसका साथ नहीं देते हैं तो फिर सरकार क्या कर लेगी? पृथ्वी तो हमारी भी है, प्रकृति तो हमारी भी है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी अपने फर्ज निभाएं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।